वो मीडिया जो इस सरकार की अब तक ढाल बनी हुई थी, वो मीडिया जो बिना जरूरत के इतना आगे चली गई जितना बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं गए, क्या वो मीडिया भी अब मोदी के इस मंत्री को बचा नहीं पाएगी? आखिर आलाकमान, बीजेपी आलाकमान के अंदर इतनी सुगबुगाहट और इतनी ज्यादा असहजता इस मामले में क्यों देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी आलाकमान भी मान रहा है कि एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल उसने कर दिया है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ साल पहले राजनाथ सिंह ने इस सरकार में रहते एक बात बोली थी, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तब से लेकर अब तक वाकई सरकार में इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन इस बार की सुगबुगाहट अलग है दोस्तों, क्योंकि वो लोग जो सरकार के खुले तौर पर प्रवक्ता के तौर पर सामने आते हैं, वो तो अपना चेहरा छुपा रहे हैं, और वो लोग जो गुप्त तौर पर या फिर ये आप ये कह लें कि खुले तौर पर मीडिया के जरिए, मीडिया का मुखौटा पहनकर सरकार की बात करते हैं, वो माफिया मांग रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो एंकर जिन्होंने बेशर्मी की सारी इंतहाएं पार कर दी हैं, वो अगर माफी मांग रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा में इसको मुद्दा बनाया, तब से लेकर अब तक इस सरकार की हालत खराब है। सरकार को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि इस मामले को कैसे बचाया जाए, और स्थितियां ये आ गई कि सरकार को बचाते हुए मीडिया ने ऐसी बेशर्मी पार कर दी कि उसको लेने के देने पड़ गए। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई जो कि आप लोगों ने काफी पसंद की। दोस्तों, एनडीटीवी की एंकर है पद्मजा जोशी, जिन्होंने एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद उनका ऐसा बचाव किया। दोस्तों, पद्मजा जोशी ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की। इस डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता से भी आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि एप्स्टीन जो था वो पीडोफाइल था, लेकिन वो पावर ब्रोकर भी था। एप्स्टीन को पावर ब्रोकर की तरह बता रही थी पद्मजा जोशी, और ये भी बताती थी कि पैसे तो वो पावर ब्रोकिंग से कमाता है। ये शब्द हैं पद्मजा जोशी के अपने डिबेट में, और हमें फैक्ट्स पे आना चाहिए। और उसकी एक सेपरेट लाइव थी। इस तरह की बातें लगातार 10-12 मिनट का एक पूरा वीडियो है उनका, जिसमें उनकी पूरी अच्छी खासी चलेदर हुई, और हालत ये हो गई कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया में उनकी थू-थू हो गई 24 घंटे में, कि शर्म आनी चाहिए एक महिला एंकर को कि एक मतलब अपराधी, यौन अपराधी, जिसने बच्चियों को तक नहीं छोड़ा, छोटी छोटी बच्चियों को, जो फोटोज हैं बच्चियों की, कोई देखे तो उसकी रूह कांप जाए, उसको एक तरह से पाक साफ बताते हुए पद्मजा जोशी ये कह रही है कि उसकी एक सेपरेट लाइफ थी। पैसा तो वो नेटवर्किंग से कमाता था, पावर ब्रोकिंग से कमाता था। जब पद्मजा जोशी का ये वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और उनकी थू-थू हुई, तो पद्मजा जोशी ने माफी मांगी है। बिल्कुल दोस्तों, मुझे तो अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा कि किसी एंकर के अंदर इतनी भी शर्म बची है कि वो ऐसी हरकत करे, उसके बाद माफी भी मांगे। लेकिन पद्मजा जोशी ने माफी मांगी इसको लेकर और कहा, मैं सबसे पहले ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ, जेफरी एप्स्टीन एक बाल यौन शोषण करने वाला, बच्चों का बलात्कारी और सबसे घिनौना यौन अपराधी था। मैंने ये बात हमेशा कही है और अब भी कह रही हूँ। उसके पीड़ितों को उसके साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय के पूर्ण दंड के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मेरे शो के कुछ अंश जिसे चुनिंदा रूप में संपादित करके, एडिट करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैं कुछ और कह रही थी, ने लोगों को आहत किया है। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं टीवी बहस के दौरान मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि उन अंशों से कई लोगों को दुख पहुंचा। इसके लिए मैं किसी भी गलतफहमी के लिए तहे दिल से खेद व्यक्त करती हूँ। यौन अपराधों पर स्पष्ट रुख रखने वाली एक महिला होने के नाते मैं पीड़ितों के साथ पूरी तरह से खड़ी हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, जब कल शाम होते होते पद्मजा जोशी ने माफी मांगी अपनी इस हरकत के लिए, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने ये माफी रात को देखी, मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हो गया, ये एंकर माफी कैसे मांग रहे हैं। जब ये खबर आई और मेरी नजर इस पर पड़ी, तब मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैंने कुछ लोगों सुना, तो जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद सरकार ने तो ये खबर दबा दी थी, क्योंकि मीडिया तो ये खबर चलाता नहीं। मीडिया ने तो बिल्कुल एप्स्टीन वाले मामले को बिल्कुल एक सेंसर कर रखा है, वो चला ही नहीं रहा था। हमारे जैसे डिजिटल के पत्रकार चला रहे थे, सरकार तो हमारे जैसे लोगों को गिनती ही नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन का जिक्र कर दिया और उसमें हरदीप पुरी का नाम ले दिया, वहां से मामला शुरू हुआ। एक्चुअली में बीजेपी में जो हलचल मची हुई है, बीजेपी आलाकमान जो है इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित हैं कि आखिर हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, और न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि वो खुद 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं, चाहे प्रतिनिधिमंडल के साथ ही मिले हों। इट इज एज पार्ट ऑफ एन डेलीगेशन ऑफ द IPI और द ICM दैट आई मेट मिस्टर एप्स्टाइन ऑन अ फ्यू ओकेजन, 3 or maximum 4। बस एक्चुअली में हरदीप पुरी की यही बात उनको एक तरह से उनको नेगेटिव में चली गई।
ऊपर से हरदीप पुरी ने और जानते हैं कौन सी गलती की? इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज देकर वो इंटरव्यूज में खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। कहीं वो कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं था कि एप्स्टीन का नाम इन चीजों पे आ चुका था, फिर कहीं वो कह रहे थे कि उनका मन नहीं कर रहा था जाने का, फिर उन्होंने सर्च किया कि एप्स्टीन कौन है, उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था, मतलब शब्द ही नहीं थे लेकिन भावना ये थी। जबकि जो डेट्स आई हैं एप्स्टीन की और हरदीप पुरी के मेल्स की, उन डेट्स तक एप्स्टीन पर वो अलग अलग मामलों में आरोप लग चुके थे, खबरें छप चुकी थी, वहां की अदालतों में मामले आ चुके थे उसको लेकर। तो बड़ा सवाल ये है कि हरदीप पुरी जैसे इतने बड़े अधिकारी को क्या जरूरत थी एप्स्टीन से मिलने की? मतलब पूरी दुनिया में, पूरे अमेरिका में एप्स्टीन ही मिला नेटवर्किंग के लिए या फिर पावर ब्रोकिंग के लिए? पावर ब्रोकिंग तो अमेरिका में दोस्तों, नेटवर्किंग जो है, लाइजनिंग बेसिकली जो है वो लीगल है। आप कोई भी लीगल फर्म आराम से हायर कर सकते हैं। तो भारत सरकार भी ये कर सकती थी। तो मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसे किसी भी चीज को लेकर जिसके लिए हरदीप पुरी बोल रहे हैं इंटरव्यूज में, क्या जरूरत थी आपको एप्स्टीन से मिलने की? तो एक्चुअली में गलती ये हो गई और बीजेपी इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि दोस्तों नैरेटिव कैसे बनता है और उससे कैसे नुकसान पहुंचता है 2024 में बीजेपी ये देख चुकी है। और अगर पूरी दुनिया में इस पर हलचल ना मची होती ना तो सरकार शायद चिंतित ना होती। आप देखिए पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि प्रचंड बहुमत लेकर आए हैं, उनकी सरकार खतरे में पड़ रही है। वो माफी मांग रहे हैं, उनके यहाँ इस्तीफे हो रहे हैं, जबकि न तो उनका नाम है, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए एक शख्स का नाम है, और उसमें भी जो नाम उनका है ऐसा नहीं है। मैं आप फिर से स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हरदीप पुरी का जो अब तक ईमेल हुई है एप्स्टीन के बीच जो भी सामने आई है, उसमें कहीं से भी स्थापित नहीं होता कि हरदीप पुरी एप्स्टीन की कोई कारगुजारी में शामिल थे। और मोदी का भी जो जिक्र आया उसमें भी ऐसा कुछ साबित नहीं होता। लेकिन जिन लोगों के दुनिया भर में इस्तीफे हुए हैं उनमें से कुछ की ही फोटोज और वीडियोज आई हैं, साबित तो किसी का भी नहीं होता। सबका कम्युनिकेशन लिंक ही स्थापित हुआ है कि ये कम्युनिकेट कर रहे थे एप्स्टीन से, बस उतनी बात में वहां इस्तीफे हो रहे हैं और वहां की सरकारें खतरे में पड़ रही हैं। तो ये पॉइंट अब इस सरकार पर खड़ा हो गया है कि पहले तो आपने सरकार खबर को दबाया, उसके बाद आपके मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो एप्स्टीन से मिले, 3-4 बार मिले, और किस चीज के लिए मिले? मेक इन इंडिया टाइप के किसी कार्यक्रम के लिए। और उसके बाद आप जस्टिफाई करने के लिए मीडिया के तंत्र को उतार रहे हैं। देखिए पद्मजा जोशी का माफी मांगना कोई छोटी बात नहीं है, हालांकि इसमें एक और वजह है लैंग्वेज की। पद्मजा जोशी जानते हैं कि वो अंग्रेजी में बोल रही थी, वो अंग्रेजी की एंकर हैं, और जो वीडियो थी वो अंग्रेजी में वायरल थी। तो अंग्रेजी के जो पत्रकार होते हैं ना, उनको इस बात का बड़ा डर होता है कि हम दुनिया भर में हमारी थुथु हो जाएगी, और अंग्रेजी दुनिया भर में समझी जाती है, बोली जाती है। तो दुनिया भर में जो पत्रकार हैं वो इस वक्त विक्टिम्स के साथ खड़े, और खड़ा भी होना चाहिए। पत्रकार क्या, कोई भी सभ्य समाज का इंसान जिसके अंदर थोड़ा भी इंसानियत बाकी है, वो कैसे एप्स्टीन को जस्टिफाई कर सकते हैं कहते हुए कि होगा वो यौन अपराधी, लेकिन पैसा तो वो पावर ब्रोकिंग से कमाता था। दोस्तों ये तो इंतहा से ज्यादा बेहयाई पे उतर आ गई, मतलब ये एंकर। लेकिन पद्मजा जोशी की ये बात समझ में आ गई कि वो वीडियो अंग्रेजी में था और दुनिया भर में पढ़ा जाता, दुनिया भर में थूथू होती, तो एक्चुअली में उन्होंने माफी मांगी है। रीजन ये है। लेकिन माफी मांगना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी के चैनल्स में पिछले 12 सालों से क्या चल रहा है और उसके लिए कितनों ने माफी मांगी सब जानते हैं। लेकिन माफी मांगना ये बताता है कि कोई भी एंकर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, ये इतना सेंसिटिव केस है कि इसमें अपना हाथ नहीं जला सकता, और जिसके हाथ जलेंगे उसको माफी मांगनी पड़ेगी। और आप मानकर चलिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हरदीप पुरी की छुट्टी हो सकती है कैबिनेट से। अब वो कैबिनेट के विस्तार के वक्त होती है या फिर मोदी उनको ढोते रहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जितना लंबा मोदी हरदीप पुरी को ढोएंगे उतना लंबा उनकी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होंगे कि ऐसे आदमी को वो अलग क्यों नहीं कर रहे सरकार से, जिनसे एप्स्टीन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं वो एप्स्टीन से मिले, प्राइवेटली नहीं मिले लेकिन मिले, और बार बार वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे मिलने की बात स्वीकार करें। ऐसे बथेरे मेल्स आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है। आप खुद जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब मिल जाएगा उस मेल में किसने क्या लिखा है, एप्स्टीन ने क्या लिखा है और हरदीप पुरी ने क्या लिखा है। तो फिर ऐसे आदमी को न केवल सरकार बचा रही है बल्कि उसको मंत्री पद बनाए हुए है। तो इसका मतलब या तो सरकार डरी हुई है कि अगर हरदीप पुरी का पद जाएगा तो फिर कुछ और बातें निकल सकती हैं, या फिर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही बातों में ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है। मोदी की एक छवि है दोस्तों, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाले, चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाले, दूसरों को ज्ञान देने वाले। अब मोदी जैसा नेता, बीजेपी जैसी पार्टी, वो हरदीप पुरी क्यों ढो रही है तब जब दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं।
दुनिया भर में हड़कंप ना बचा होता तो फिर ये सरकार भी अपने आप को अलग कर लेती। देखिए, करप्शन के मामले अलग तरह के होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के पार्टी विरोधी गतिविधियां अलग तरह की होती हैं। ये जो अपराध है, ये बच्चियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध एप्स्टीन पर है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे, जिसको पढ़ पढ़ के किसी आदमी को नींद ना आए रात को, इतना डरावना है। अगर इस तरह के आदमी से बातचीत करने वाला शख्स मोदी की कैबिनेट का हिस्सा है तो वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरा, वो शख्स खुद स्वीकार कर रहा है सालों बाद, खुलासा होने के बाद, कि हाँ वो उनसे मिले थे। इसीलिए दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज नहीं तो कल हरदीप पुरी का इस्तीफा तो होगा, उनकी छुट्टी तो होगी। लेकिन बात वही है ना कि अगर इस्तीफा हो गया तो और बड़ी मुश्किल, तो मतलब भारत सरकार स्वीकार कर लेगी कि हाँ हरदीप पुरी ने गलती की है। और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो और बड़ी मुश्किल, मतलब भारत सरकार ढो रही है ऐसे व्यक्ति को, तो भारत सरकार साथ है ऐसे व्यक्ति की। तो हर लिहाज से इधर कुआं उधर कहाई वाली स्थिति में ही है सरकार। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर एक एंकर को माफी मांगनी पड़ रही है तो इसके गंभीर परिणाम एंकर भी समझ रही है, तो क्या सरकार नहीं समझ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।